Hello friends, welcome to first lecture Introduction to Grammar. This is our first lecture. ये हमारा पहला लेक्चर है. इस पूरे कोर्स के दौरान आप बहुत कुछ पाओगे. जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे सेंटेंसेस बनाना है, अलग अलग सिचुएशन में कैसे बात करना है, ये सब कुछ आपको आ जाएगा. इस कोर्स में हम शुरू में हिंदी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंग्लिश हम बढ़ाते जाएंगे. होता यूँ है, कई लोग समझ सकते हैं, कई लोग नहीं समझ सकते, तो सबको बराबर ये समझे इसके लिए शुरू में हिंदी का प्रयोग ज़्यादा होगा. डेफिनेटली विल यूज़ इंग्लिश ऑल्सो, बट दैट डिपेंड्स अपॉन योर डेवलपमेंट. सो स्लोली ग्रेजुअली विल इंक्रीज यूजिंग इंग्लिश इन दिस कोर्स. तो यहाँ पे अभी आपको सब कुछ एक्सप्लेनेशन जो भी मिलने वाला है हिंदी में मिलेगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. और इंग्लिश में आसानी से कैसे सीखा जाता है उसकी बहुत सारी ट्रिक्स, टेक्निक्स, आइडियाज़ यह कोर्स में पूरे 120 लेक्चर से, तो सोचिए कितना सारा आपको मिलेगा. और आप जानते हो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग चीज़ें डेवलप की होगी, और सब कुछ आपको मिलेगा. और उसी वजह से आपको एक बढ़िया, जिसे कमांड कहते हैं इंग्लिश पे, वो इस कोर्स के दौरान मिलेगी. ग्रामर. ग्रामर इज द वे वी अरेंज वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस. चलिए इसे हिंदी में भी समझते हैं. शब्दों को बराबर क्रम से जगह पर रखकर वाक्य बनाना मतलब व्याकरण. देखिए अभी शुरू में हम व्याकरण समझेंगे, ग्रामर समझेंगे, और फिर धीरे धीरे अलग अलग सिचुएशन में कैसे सेंटेंस बनाता है वो सीखेंगे. और फिर कन्वर्सेशंस, एक दूसरे से कैसे बात करनी उसकी भी प्रैक्टिस हम स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे. अब इंग्लिश के ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर, राइट. लेकिन हम हिंदी के वाक्य की रचना पहले समझेंगे और उस पर से हमें इंग्लिश की वाक्य रचना में फ़र्क क्या है. देखिए हर एक लैंग्वेज जो होती है उसका अपना एक अलग ढंग होता है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, राइट. तो चलिए हिंदी के वाक्य की रचना. सबसे पहले हिंदी में जो पहला शब्द आता है वो कर्ता है, सब्जेक्ट, करने वाला. दूसरा आता है तुरंत कर्म आ जाता है, राइट. और आखिरी में आता है क्रियापद. यह है हमारे हिंदी भाषा के वाक्य की रचना. कर्ता दैट इज सब्जेक्ट, कर्म दैट इज ऑब्जेक्ट, क्रियापद दैट इज वर्ब. तो पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रियापद आएगा. ये हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे. देखिए अब एक बात मैं ज़रा आपको पहले ही बता दूँ. कोई भी चीज़ सीखते समय, राइट, उसे ना हम बहुत ऐसा स्ट्रेस लेके नहीं सीखना है, बड़ा आनंद से सीखना है. अभी ये जो पूरा कोर्स है ना वो बड़ा आनंद से करना है. हम क्या होता है कुछ भी आता है तो तुरंत उसको याद करना, रट्टा मारना, और छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो. आप, मैं इतनी बार रिपीट करने वाला हूँ पूरे कोर्स के दौरान हर एक चीज़ कि आपको अपने आप वो आपके दिल में बैठ जाएगा और फिर वो अंदर से अपने आप निकलेगा भी. तो ये जो सिस्टम है ना वो हिसाब से तैयार है. तो आपको है ना कोई भी चीज़ का एकदम बहुत टेंशन लेके या फिर हाँ चलो अभी मुझे उसको रट्टा मारना है, याद कर लेना है, ऐसा नहीं. सहज समझो, समझना ज़रूरी है. तो सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए तो बाकी अपने आप हो जाएगा. तो देखिए अभी वापस समझने के मूड में आ जाते हैं. चलो पहला कर्ता है, फिर कर्म है, क्रियापद है, राइट. कोई भी पूरे कोर्स के दौरान कुछ याद नहीं रहा ना तो चिंता मत करना, बहुत रिपीट होने वाला है. कोई होता है कि एक ही बार में पढ़ने में हो जाता है, किसी का 10, लेकिन भाई 10 में हो या 1 में हो गया वो बात इंपॉर्टेंट है. बाद में कोई आपके ऊपर लिखा नहीं होगा कि हाँ भाई चलो इन्होंने 10 बार करके
पक्का किया, सामने वाला सिर्फ ये देखेगा हाँ अभी ये इंग्लिश में अच्छे से बात कर रहे हैं, राइट। तो उसी हिसाब से हमको जाना है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसमें मैं जो है वो करता है, क्रिकेट जो है देखिए हिंदी में तुरंत कर्म आ जाता है क्रिकेट, खेलता हूं ये क्या हो गया, क्रियापद, राइट। समझ में आ गया, पहला कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रियापद, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, राइट। अब इंग्लिश में देखिए, मैं करता, क्रिकेट कर्म और खेलता हूं क्रियापद। कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। किसके साथ क्रिया हो रही, क्रिकेट के साथ। और क्या क्रिया हो रही है कि मैं खेल रहा हूं, राइट। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं। इसमें समझना बस इतना ही है कि भाई पहला कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर आखिरी में क्रियापद आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और। तो चलिए अभी इंग्लिश का स्ट्रक्चर, हम इंग्लिश का स्ट्रक्चर अभी समझने की कोशिश करेंगे। हमें हिंदी का तो समझ में आ गया, अब इंग्लिश में देखिए सब्जेक्ट जैसे हिंदी में था पहले क्या था, करता था, तो इंग्लिश में भी पहला करता ही आएगा, राइट। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो आखिरी में आएगा, यस, थोड़ा उसका जगह बदल जाती है, और क्रियापद जो है बीच में आएगा। अब इसमें क्रियापद में भी दो क्रियापद होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है, वो हम बाकी आगे तो समझने वाले हैं। लेकिन मोटा मोटा हमको समझना है कि हिंदी और इंग्लिश के स्ट्रक्चर में बेसिक फ़र्क ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है आखिरी में आता है और हिंदी में जो है सेकंड नंबर पे आता है। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह ही है। बस ये इतना चेंज अगर आपको समझ में आ गया, दिल में बैठ गया, तो बहुत आसान होने वाला है। मैं जो भी आपको स्ट्रक्चर सिखाऊंगा तो बहुत आप इजी से सेंटेंसेस बना पाओगे। इसके लिए इसको पक्का दिल में बिठा लेंगे। अब इसे दिल में बिठाना है यानी क्या करना है, रट्टा मारना है, ऐसा नहीं है, समझो। और बार बार, एक दो बार, तीन बार भी आपको देखने की जरूरत पड़े तो ये वीडियो देख लेना, क्योंकि हम सारे वीडियोस जो देने वाले हैं, ये पूरा कोर्स डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि हर कोई कर पाए। अब हर कोई कब कर पाएगा, जब वो लिमिटेड टाइम में होगा। बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स अगर हम देंगे तो होगा ये कि आप हर रोज़ उतना टाइम नहीं दे पाओगे। इसके लिए लेक्चर्स भी छोटे छोटे ही मिलेंगे आपको, और एक आध दूसरा लेक्चर होगा जो बहुत बड़ा होगा, लेकिन बाकी छोटे छोटे। अभी इसमें इंग्लिश सीखते समय बहुत सारे डर चिंताएं हमको होती कि मैं सीख पाऊँ, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। जो छोटा सा वेबिनार ट्रेनिंग हमने लिया था उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई आप चिंता मत करो, हर कोई सीख पाया तो आप भी सीख पाओगे, बस लगे रहना। होता ये है कि हम शुरू करते हैं छोड़ते हैं, शुरू वैसा नहीं करना है। लिमिटेड टाइम है, थोड़ा सा ही टाइम है, हर रोज़ देना है, उतना आपको ज़रूर करना है। तो कम टाइम देने के बाद भी अगर सिर्फ रेगुलर आप रहोगे तो ये कोर्स के अंत तक आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाओगे, बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात कर पाओगे। बस आप, मैं जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा हूं उसको फॉलो कर रहा हूं। देखिए, आई प्ले क्रिकेट, अब क्या हुआ, सब्जेक्ट पहले आया, जहां हिंदी में खेलता हूं कहा आया था आखिरी में आया था, यहां पे प्ले कहा आया बीच में आया। खेलता हूं का इंग्लिश का क्या होता है, प्ले, और क्रिकेट, क्रिकेट की जगह आखिरी में आया, आई प्ले क्रिकेट। गॉट माई पॉइंट। तो यहां पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और हिंदी में क्या था, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो अभी देखिए, मैं सब्जेक्ट, क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे आखिरी में, हिंदी में बीच में आया। खेलता हूं ये हिंदी में आखिरी में आया, यहाँ पे बीच में है। तो इतना ही फर्क है, बस बहुत ही सिंपल सा फर्क है, यह आपको समझ के रखना है। राइट। कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट।
सब्जेक्ट कौन होता है? जो वो करने वाला है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर क्रिया होती है, और जो क्रिया है वो वर्ब है। सिंपल, बड़ा सिंपल सा है, राइट? चलिए, ही इज ईटिंग एन एप्पल। देखिए, इज और ईटिंग, जैसे खेलता हूँ, ये दो चीज़ें हो गई। खेलता मेन वर्ब, हु हेल्पिंग वर्ब। ऐसा इंग्लिश में भी है, ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो कर्ता जो है पहले आ गया, क्रियापद जो है बीच में आ गई, और कर्म जो है आखिरी में आया। देखिए, अभी ये इतनी बार रिपीट होने वाला है, इतना अलग अलग तरीके से आप समझने वाले हो कि आपको ये दिल में बैठ जाएगा। चिंता मत करो, कोई सेंटेंस याद रखने की कोशिश मत करो, कुछ नहीं, बस समझो। समझना क्या है मोटा मोटा? हाँ भाई, कि भाई सब्जेक्ट पहले आएगा, बीच में वर्ब आएगा, आखिरी में ऑब्जेक्ट आएगा। और हिंदी में थोड़ा सा चेंज है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा। तो ये छोटा सा चेंज अगर आपके दिल में बैठ गया तो सारा इंग्लिश सीखना एकदम आसान बन जाएगा। अब ये कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए, अभी कौन सा, ये सब डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। हर एक चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ आपको डिटेल में आगे आने वाला है। आज तो हमको बस मोटा मोटा समझना है। देखो, छोटा, मैंने पहले भी बताया आपको कि हम छोटा छोटा करके आगे बढ़ेंगे। आज का ये सब का कि मैं हेड कब इस्तेमाल करूँ, वॉच कब, ये आपको आज समझना ही नहीं है, वो इतना ज़रूरी नहीं है, राइट? क्योंकि आगे तो हम समझाने वाले। आज हमें समझना ये है कि हाँ भाई, कि हिंदी का स्ट्रक्चर ऐसा है और इंग्लिश का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो हिंदी का क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कर्ता, कर्म, क्रियापद। और इंग्लिश का क्या है? कर्ता, क्रियापद और कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इतना तो समझ में आ गया होगा कि नहीं? बस इतना ही तो सिखाना है आज के लेक्चर में। देखिए, छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये छोटी छोटी बात अगर दिल में बैठ गई तो आगे का पूरा एजुकेशन, देखो एक ये सिस्टम है, ये रिसर्च किया हुआ सिस्टम है। तो यहाँ पे ना ऐसे ही सिखाया जाएगा जिससे आपको बहुत ईजी और आसान ये सब कुछ लगेगा। बस फॉलो प्रॉपरली, और कोई भी लेक्चर में जंप मत करना, 1 बाय 1 हर एक लेक्चर को बराबर से देखना। फॉरवर्ड करना है, ये करना है, वो इतना आपको फायदा नहीं देगा, बराबर से देखते रहना है। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अगला लेक्चर हो सकता है बहुत थोड़ा लंबा भी रहेगा, तो आपको उतना ज़्यादा टाइम आप निकाल के रखिए और उस हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर देखिए। उसके बाद के जो लेक्चर है वो छोटे छोटे ही रहेंगे, लेकिन कल का एक लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लंबा रह सकता है। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।